हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि देखा था संधि के अंतर्गत, और आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि देखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि होता क्या है? यहाँ पर व्यंजन की आवश्यकता होगी, मतलब व्यंजन जो है परिवर्तित होगा। ठीक है, परिभाषा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो व्यंजन वर्ड के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ड आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक करके व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों की, क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्णों की आवश्यकता हो रही है, इसलिए जल्दी से हम व्यंजन वर्णों को यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक, देखिए, अब का से हा तक के व्यंजन वर्णों की आवश्यकता हमें यहाँ पर होगी व्यंजन संधि में। ठीक है, तो देखिए, का से लेकर के मा तक इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी हुई है या नहीं भी पढ़ी है तो इससे पहले हमारे चैनल में वीडियोस पढ़ी है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो का से मा तक के सभी व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और इन्हें समझने के लिए वर्गों में बांटा गया है। जैसे इसे का वर्ग कहा गया, इसे चा वर्ग कहा गया, इसे टा वर्ग कहा गया, इसे ता वर्ग और पा वर्ग कहा गया। ठीक है, और ये का वर्ग का पहला वर्ड हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा वर्ड। ठीक, तो इन्हें समझने के लिए इस आधार पर बांटा गया। प्रत्येक वर्ग का अंतिम यानी पांचवा वर्ड, इसे पंचमाक्षर, क्योंकि पांचवें स्थान पर है इसलिए इसे पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। और नाक से उच्चारण होने की वजह से इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है, अनुनासिक वर्ड। ठीक है, या रा ला वा इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और श, श, स और हा इन्हें ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है, ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यह ऊष्मी व्यंजन। चलिए, अब इन्हीं के आधार पर हम व्यंजन संधि को एक एक करके देखेंगे। व्यंजन संधि का पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, परिभाषा हो जाएगी, वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे अथवा अंतस्थ व्यंजन या किसी स्वर से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ग के पहला वर्ण मतलब का, च, टा, ता, पा की बात कर रहे हैं। इनके बाद अगर कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, बा, भा ये वर्ड आए, या कोई अंतस्थ व्यंजन या र, ला, वा या कोई भी अन्य स्वर आए, तो ये वर्ग का पहला जो वर्ड है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड यानी का गा में बदल जाएगा, च जा में बदल जाएगा, ट डा में बदल जाएगा, ता दा में बदल जाएगा, पा बा में बदल जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। दिग्धन गज, दिग्गज, यहाँ पर क्या है? का है, पहले ही वर्ग का पहला वर्ड है। का के बाद क्या आ रहा है? गा। अब गा क्या है? पहले वर्ग का तीसरा यानी तीसरा वर्ड है, तो का के बाद जब तीसरा वर्ड गा आ रहा है तो का गा में बदल जा रहा है। ठीक है, का परिवर्तन किस में हो रहा है? गा में। ठीक है, वाक धन ईश, का आ रहा है वर्ग का पहला वर्ड, और इधर क्या है? स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, तो का गा में परिवर्तित हो जा रहा है, वागीश। ठीक है, दिग्धन विजय, दिग्विजय, यहाँ पर क्या आ रहा है? वा, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर का गा में दिग्विजय। देखिए, ठीक है, दिग्धन अंबर, ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है? का के बाद आ यानी कि स्वर आ रहा है यहाँ पर, तो का गा में दिगंबर, गंबर। ठीक है, यहाँ पर गा में परिवर्तित हो रहा है का हमारा। इसी तरह चा का नियम देख लेते हैं। अच धन अंत, अजंत, चा किस में परिवर्तित होगा? चा अपने वर्ग के तीसरे वर्ड यानी जा में परिवर्तित होगा, तो चा के बाद यहाँ पर स्वर आ रहा है और चा जा में परिवर्तित हो रहा है, चा का परिवर्तन जा में हो रहा है। ठीक है, षट धन आनंद, षडानन, टा आ रहा है यहाँ पर, तो टा के बाद अगर कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आता है तो टा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड यानी डा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो षट धन आनंद, यहाँ पर स्वर आ रहा है तो यहाँ पर टा डा में परिवर्तित हो रहा है, षडानन बन रहा है। ठीक है, षट धन दर्शन, षड दर्शन,
षट धन यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र, ठीक है। इसी तरह अच्छा टा किस में परिवर्तित हो रहा है, डा में परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए सत धन आचार, सदाचार, ता आ रहा है यहाँ पर ता, और ता के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ता जो है दा में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ता का तीसरा वर्ण दा है, यहाँ पर ता जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण दा में परिवर्तित हो रहा है, तो ता दा में परिवर्तित हो रहा है। उत धन घाटन, उद्घाटन, सत धन गुड़, सदगुड़, क्लियर है। इसके बाद अप धन जा, अब्ज, पा जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी बा में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर जा आ रहा है, और जा क्या है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो अप धन जा अब्ज, ठीक है। सुप धन अंत, सुबंत, यहाँ पर पा जो है बा में परिवर्तित हो रहा है। तो ये है व्यंजन संधि का पहला नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण यानी ना और मां दो अनुनासिक वर्णों से होता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखिएगा, अगर हम का की बात कर रहे हैं, का हम मेल ना या मां से करेंगे तो का अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, चा इया में परिवर्तित हो जाएगा, टा रा में परिवर्तित हो जाएगा, ता ना में परिवर्तित होगा, पा मा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं इसे, वाक धन में, वांग में, ठीक है। का किस में परिवर्तित हो रहा है, अंगा में, का अंगा में परिवर्तित हो रहा है, क्यों, का के बाद यहाँ पर मां आ रहा है, ठीक है ना। षट धन मुख, षडमुख, ठीक है। टा के बाद यहाँ पर मां आ रहा है, तो यहाँ पर शा जो है टा जो है टा किस में, रा में परिवर्तित हो रहा है। उत धन मत, उन्मत, ता ना में परिवर्तित हो रहा है। जगत धन नाथ, जगन्नाथ, ता जो है ना में परिवर्तित हो रहा है। उत धन मूलन, उन्मूलन, यहाँ पर भी ता जो है अपने पांचवें वर्ण ना में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा नियम है जब भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मां से होगा तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि का तीसरा नियम, यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छा, छतरी वाला छा आए तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है। ह्रस्व स्वर मतलब आ ई उ और दीर्घ स्वर मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर छा आए तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है। उदाहरण में देखिए कैसे, स्वधन छ, स्वच्छंद, यहाँ पर वा के साथ छोटा आ है, ह्रस्व स्वर है और यहाँ पर छा आ रहा है, तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाएगा, स्वच्छ, ठीक है। परिधन छेद, परिच्छेद, स्वधन छंद, स्वच्छंद, ठीक है। अनुधन छेद, अनुच्छेद, विधन छेद, विच्छेद, ठीक है। तो इधर क्या होना चाहिए, कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर होना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए, छा, तो क्या होगा, छा से पहले आधा चा जुड़ जाएगा। व्यंजन संधि का चौथा नियम, यदि मां का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से होता है तो मां उसी वर्ण के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शम धन कर, शंकर, ठीक है। मां के बाद यहाँ पर का आ रहा है और का वर्ग का पंचमाक्षर यानी अंगा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा शंकर, शंकर का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंगा आता है, शंकर, ठीक है। समधन चय, संचय, अब यहाँ पर देखिए माँ के बाद यहाँ पर चा आ रहा है तो चा वर्ग का पंचमाक्षर इया है और यहाँ पर आप संचय, जैसे ही संचय का उच्चारण करते हैं तो संचय इया का भी यहाँ पर उच्चारण आपको मिल जाएगा, ठीक। घम धन टी, घंटी, ठीक है। माँ के बाद टा आ रहा है और टा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो है अड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर घंटी आपको वहां पर उच्चारण देखने को मिल जाएगा। सम धन तोष, संतोष, यहाँ पर ता आ रहा है और ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना है, संतोष, ठीक है। स्वयं धन भू, स्वयं भू, माँ के बाद यहाँ पर भा आ रहा है और देखिएगा इस पा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो है माँ, स्वयं भू।
व्यंजन संधि का 5वां नियम है, यदि मां का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा या कोई ऊष्मी व्यंजन श श स और ह से होता है तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार मतलब बिंदी, ठीक है ना। अनुस्वार मतलब ये बिंदी है ऊपर जो हम लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण में समझते हैं इसे। समधन विधान, संविधान, मां के बाद वा आ रहा है, वा जो कि एक अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो संविधान, यहाँ पर संविधान मां में परिवर्तित, अनुस्वार में परिवर्तित हो जा रहा है मां हमारा, ठीक। समधन सार, सा यहाँ पर आपका ऊष्मी व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर संसार देखिए, ठीक है। समधन योग, संयोग। समधन रक्षा, अब रा यहाँ पर क्या है, अंतस्थ व्यंजन है तो ये बन रहा है संरक्षा, ठीक है। समधन हार, संहार। समधन वाद, संवाद, ठीक है। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि मां का मेल मां से किया जाए तो क्या होगा। तो यदि मां का मेल हम मां से ही कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों वर्ड आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे सम धन मान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मां के बाद क्या, मां ही आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। सम्मान बन जाएगा। इसी तरह समधन मुख, मां के बाद मां आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सम्मुख, सम्मुख बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। समधन मति, सम्मति, सम्मति, ठीक है। तो इस तरह अगर मां का मेल मां से ही करा दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यंजन संधि का अगला नियम, यदि ता के बाद चा अथवा छा, छतरी वाला छा आए तो ता आधा चा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, उत्धन चारण, उच्चारण, ठीक है। उत यहाँ पर ता आ रहा है और यहाँ पर चा, तो ता जो है आधे चा में उच्चारण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उत्धन चारित, उच्चारित, ठीक है। जगत धन छाया, जग छा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जग छाया, ता जो है आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। सतधन चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। तो जब भी ता के बाद चा अथवा छा आए तो ता आधे चा में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि का अगला नियम, यदि ता का मेल श शक्कर वाले श से हो जाए तो ता जो है चा में और श छा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे, उत्धन श्वास, उच्छ्वास, ठीक है। यहाँ पर ता आ रहा है और यहाँ पर क्या, शक्कर वाला सा आ रहा है तो यहाँ पर ता जो है चा में परिवर्तित हो जाएगा और श जो है छा में, उच्छ्वास बनाएंगे, ठीक है ना। सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र, ठीक। तत्धन शिव, तच्छिव। तत्धन शरण, तच्छरण, ठीक है ना। जब भी ता के बाद श आएगा तो ता चा में और श जो है छा में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि का अगला नियम, यदि ता का मेल जा अथवा झा से हो जाए तो ता ज में, आधा जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ता के बाद जा अथवा झा आएगा तो ता आधे जा में परिवर्तित हो जाएगा। सत धन जन, सज्जन, ठीक है। ता के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर जा आ रहा है तो ता आधे जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ता आधा जा में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। जगत धन जननी, जग जननी, यहाँ पर देखिए जगत धन जीवन, जग जीवन, ठीक है। तो जब भी ता का मेल किससे, जा अथवा झा से होगा तो ता आधे जा में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि का अगला नियम, जब ता का मेल ला से हो तो ता ला में, आधे ला में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। उत धन लास, उल्लास, ता के बाद क्या आना चाहिए, ला आना चाहिए तो ता जो है ला में परिवर्तित हो जाएगा, उल्लास, ठीक है। उत धन लेख, उल्लेख। तत् धन लीन, तल्लीन। सत धन लेखना, सल्लेखना, ठीक है। ता के बाद ला आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ता के बाद जब भी ला आएगा तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि का अगला नियम, यदि ता का मेल हा से हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो ता है वो दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर
तत् धन हित तद्धित। अब यहाँ पर ता जो है पहले से ही आधा है, इसलिए यहाँ पर भी ता जो है दा आधा रहेगा। यहाँ पर इस तरह से भी तद्धित आप लिख सकते हैं। ता जो है दा में परिवर्तित होगा और हा धा में परिवर्तित हो जाएगा। उत्धनहार उद्धार, ठीक है, उद्धार आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उद्धार को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उद्धार हो जाएगा। ता दा में और हा जो है धा में परिवर्तित होगा। उत्धनहरण उद्धरण, ठीक है, उद्धरण। उत्धनहत उद्धत, ठीक। तो जब भी ता के बाद हा आए तो ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जो है विसर्ग संधि को देखेंगे। विसर्ग संधि का मतलब क्या? आह, जो आपने विसर्ग इस तरह के दो बिंदियां देखने को मिलते हैं उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि का नियम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विसर्ग संधि होता क्या है? तो जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ हम विसर्ग संधि के हर नियम को एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ स्वर में परिवर्तन, ठीक है ना। तो क्या होगा? परिभाषा हो जाएगी, यदि विसर्ग के पहले आ, छोटा आ आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या छोटा आ आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उदाहरण से इसे समझते हैं। मना धन भाव, मनोभाव। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले छोटा आ रहा है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? भा, जो कि चौथा वर्ड है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में से। तो यहाँ पर विसर्ग क्या है? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, मनोभाव बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। यशा धन दा, यशोदा, ठीक है। दा यहाँ पर तीसरा वर्ड है, ता था दा, ठीक है ना, तीसरा वर्ड है और विसर्ग से पहले आ रहा है तो यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, यशोदा। मना धन हर, हाँ यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, मनोहर। तपा धन बल, ठीक है, बा यहाँ पर तीसरा वर्ड है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तपोबल। मना धन रथ, मनोरथ, ठीक है, रा यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब भी विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में तीसरा, चौथा व्यंजन या कोई अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद च, छ, श, शक्कर वाला श आए तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखिएगा? निधन छल, निश्चल, विसर्ग है यहाँ पर और विसर्ग के बाद छ आ रहा है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा, निश्चल। दुधन शासन, दुशासन, ठीक है ना। यहाँ पर विसर्ग के बाद श आ रहा है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। निधन चिंत, निश्चिंत, ठीक है ना, चा आ रहा है यहाँ पर। दुधन चरित्र, दुष्चरित्र। निधन चित, निश्चित। तो जब भी आपको विसर्ग के बाद च, छ या श देखने को मिले तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ई अथवा उ आए और विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा, इनमें से कोई भी एक व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग श, षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से इसको समझते देखिए। निधन कपट, निष्कपट, ठीक है। देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई आ रहा है और विसर्ग के बाद क्या? का, तो विसर्ग जो है किसमें? श में बदल जाएगा। निधन कपट, निष्कपट। निधन पाप, निष्पाप। निधन फल, निष्फल, ठीक है ना। विसर्ग के बाद क्या? फा आ रहा है और पहले छोटी ई। निधन ठुर, निष्ठुर। धनुधन टंकार, धनुष्टंकार, ठीक है। क्या आ रहा है? विसर्ग से पहले छोटा उ, विसर्ग के बाद टा आ रहा है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो रहा है, धनुष्टंकार, ठीक है ना। तो ये होता है विसर्ग का तीसरा नियम। विसर्ग संधि का चौथा नियम है, यदि विसर्ग के बाद ता, ठा अथवा सा में से कोई भी एक व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में देखिए इसे। निधन तार, निस्तार, ठीक है, इधर विसर्ग है, विसर्ग के बाद इधर ता आ रहा है तो विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो रहा है, निस्तार। दुहधन साहस, दुस्साहस, ठीक है। नमः धन ते, नमस्ते, ठीक। निधन संताप, निसंताप।
निह धन तेज, निस्तेज, दुह धन तर, दुस्तर। ठीक है, तो जब भी विसर्ग के बाद ता, था या सा आए तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। विसर्ग संधि का 5वां नियम है विसर्ग का रा में परिवर्तन। ठीक है, तो विसर्ग से पहले आ अथवा बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए तो विसर्ग रा में बदल जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं, देखिए, निर्धन गुड़, निर्गुड़। ठीक है, क्या है, विसर्ग से पहले आ अथवा बड़ा आ को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर, यहाँ पर छोटी ई आ रहा है नी, ठीक है, और इधर आ रहा है गुड़, गा। ठीक है ना, तो ये व्यंजन वर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा, निर्गुड़। ठीक है, दुर्धन जन, दुर्जन। ठीक है, यहाँ पे रा जो है आ रहा है, देखिए, दुर्धन बल, दुर्बल। ठीक है, निर्धन धन, निर्धन, निर्धन आहार, निराहार। ठीक है ना, क्या है, विसर्ग से पहले ई आ रहे हैं, ई आ रहा है यहाँ पे, और बाद में कोई अन्य स्वर यानी बड़ा आ रहा है, तो ये बन जा रहा है आपका निराहार। ठीक है, निर्धन आशा, निराशा, दुर्धन उपयोग, उपयोग। ठीक है, दुरुपयोग, यहाँ पर उ स्वर आ रहा है और यहाँ विसर्ग से पहले छोटा उ आ रहा है। ठीक है, आशीर्धनवाद, आशीर्वाद। ठीक, विसर्ग संधि का 6वां नियम कहता है विसर्ग का लोप होना, यानी विसर्ग का छुप जाना। ठीक है, तो कब ऐसा होता है, तो जब विसर्ग के बाद रा आए, विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले जो भी स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। अगर वो हासु स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण में देखते हैं इसे, जैसे निधन रोग, ये हो जाएगा निरोग। ठीक है ना, क्या है, विसर्ग से पहले देखिए छोटी ई, ना के साथ छोटी ई है, और इधर विसर्ग के बाद रा आ रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा आपका, छुप जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा, विसर्ग से पहले जो भी स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पे छोटा नी है, यहाँ पर बड़ा नी, निरोग। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, निह धन रस, क्या बनेगा ये, नीरस, नीरस। ठीक है ना, इसी तरह दुह धन राज, ये मिलकर बन जाएगा दुराज। ठीक है, तो जब भी विसर्ग के बाद रा आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा, विसर्ग से पहले का जो भी स्वर होगा वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। विसर्ग संधि का 7वां नियम है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, यदि विसर्ग से पहले आ, छोटा आ आए और विसर्ग के बाद का और पा, इन दोनों व्यंजन वर्णों में से कोई एक आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपस में दोनों वर्ण जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण से इसको समझते हैं, देखिए क्या होगा, प्रातः धन काल। ठीक, क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले आ, छोटा आ रहा है और विसर्ग के बाद का वर्ड आ रहा है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे के तैसे आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा प्रातः काल, प्रातः काल, ये इनका संधि होगा। ठीक है, अंतः धन करण, ये बनेगा अंतः करण। ठीक, इसी तरह अंतःपुर, अंतःपुर। ठीक है, तो जब भी क्या हो, विसर्ग से पहले छोटा आ आए और विसर्ग के बाद का और पा, इनमें से कोई भी एक व्यंजन वर्ड आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों वर्ड आपस में जुड़ जाएंगे जैसे के तैसे। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा विसर्ग संधि का 7वां नियम। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।